राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, वचन 14वां, भक्ति की महिमा। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि पहला, भक्ति नाम प्रेम और इश्क का है और खींच शक्ति और मिलाप शक्ति उसका स्वरूप या ज़हूर है। सब रचना प्रेम की शक्ति से प्रकट हुई और उसी के आश्रय ठहरी हुई है। दूसरा, कुल मालिक प्रेम स्वरूप है और सब रचना का भी प्रेम स्वरूप है और प्रेम के आश्रय सब काम इस रचना के जारी हैं। बिना प्रेम यानी शौक के कोई आदमी कोई काम नहीं कर सकता। इससे जाहिर है कि बिना प्रेम या शौक के कोई काम न तो दुनिया का दुरुस्त हो सकता है और न परमार्थ का। इस वास्ते संतों ने परमार्थ की कार्यवाही में प्रेम यानी भक्ति की मुख्यता रखी है। तीसरा, भक्ति कुल को पसंद है, क्या आदमी क्या जानवर, और भक्ति से हर कोई राजी होता है। प्यार और दीनता भक्ति और प्रेम का ज़हूरा है, यानी जहाँ सच्चा प्रेम होगा वहाँ सच्ची दीनता भी जरूर होगी। जैसे कि किसी को धन की सच्ची मोहब्बत और चाह है, वह जहाँ से कि उसे धन प्राप्त होवे वहाँ सच्ची दीनता के साथ बरतता है। इसी तरह जिस चीज की सच्ची चाह है वह उस चीज के हासिल करने को जिसके वसीले से होवे उसके साथ उस वक्त सच्ची मोहब्बत और दीनता से पेश आता है। चौथा, अब समझना चाहिए कि जिस किसी को सच्चा डर 84 और नरकों का मन में आया है और दुनिया के हाल और सब यहाँ के सामान के नाशमान होने की कैफियत देखकर सच्ची चाह सच्चे सुख और अमर पद के हासिल करने की पैदा हुई है, वह जब तक कि सच्चे मालिक के साथ और उस शख्स से जो कि उसका भेद और उसके मिलने का रास्ता और जुगत बतावे सच्ची मोहब्बत और दीनता नहीं करेगा, तब तक उसको भेद और रास्ता मालूम नहीं होगा और न सच्चे मालिक से उसका मेल होगा। पांचवा, इस वास्ते संतों ने खोलकर कहा है कि जिन मतों में गुरु और मालिक के चरणों में प्रेम और दीनता की मुख्य करके जरूरत नहीं वर्णन की है, वह सब मत थोथे और खाली हैं और मन और बुद्धि के रचे हुए हैं और उससे जीव का कार्य कुछ नहीं होगा, यानी सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। छठवां, सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति से यह मतलब है कि देहियों के बंधन और उनके संग के दुख सुखों से छुटकारा पाकर और मन माया के देश से न्यारा होकर अपने निज देश यानी सच्चे मालिक के चरणों में प्राप्त होवे, जहाँ कष्ट और क्लेश और जन्म मरण बिल्कुल नहीं है और पूर्ण आनंद और परम सुख सदा एक रस रहता है। सातवां, यह भी मालूम होना चाहिए कि जब तक सच्ची दीनता और भक्ति कुल मालिक के चरणों में न होगी तब तक कार्य पूरा न होगा और भक्ति के वास्ते नाम रूप लीला और धाम भगवंत यानी मालिक का मालूम होना जरूर है। जहाँ तक माया की हद है वहां तक जितने नाम और रूप हैं देर अबीर वह सब नाशमान है। संतों का देश माया की हद के पार है और वहां का नाम और रूप और धाम अमर और अविनाशी हैं और वहीं सच्चे मालिक का स्थान है और वहीं से आदि धार प्रकट हुई है और उसी से सब रचना देश की और फिर 3 लोक की पैदा हुई है और उसी धाम से सुरत यानी जीव अंश आया। इस वास्ते सब को जो अपना सच्चा उद्धार चाहते हैं मुनासिब है कि सच्चे मालिक का भेद लेकर भक्ति और प्रेम उसके चरणों में करे और जुगत तय करने उस रास्ते की संत सतगुरु या साधु गुरु या उसके निज सत्संगी से दरियाफ्त करके प्रीत और दीनता के साथ अभ्यास करें तो सच्चे मालिक और राधा स्वामी दयाल की मेहर और सतगुरु की मदद से आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास करके एक दिन धुर मुकाम पर पहुंचकर जीव का सच्चा कल्याण और पूरा कार्य हो जाएगा। 8वां, और जुगत चलने की यह है कि
जिस धार पर फुरत धुर मुकाम से उतर कर आई है, उसी धार को पकड़कर घर को लौट जावे, और वही धार रूह और जान की धार और प्रकाश और नूर की धार और शब्द की धार है। जो संतों ने भेद शब्द का बताया है, उसी मुआफिक धुन को सुनती हुई सूरत ऊपर को चढ़ सकती है। इस जगत को सुरत शब्द योग कहते हैं, और उसके अभ्यास से दिन दिन सच्चे मालिक के चरणों में मेल होता जाएगा, और इसी अभ्यास का नाम प्रेमा भक्ति है। 9वां, जो लोग के सच्चे मालिक से बेखबर हैं और सिवाय उनके पैरों की पूजा या भक्ति कर रहे हैं, और उनके भी असली नाम रूप और धाम की खबर नहीं रखते, तो ऐसी भक्ति से इनके इष्ट धाम की भी प्राप्ति नहीं होगी। और जो कि नकल बनाकर पूजा और भक्ति करते हैं, उसका फायदा तो बहुत कम है, और जीवों का उद्धार इन दोनों सूरत में किसी तरह मुमकिन नहीं है। शुभ कर्म का थोड़ा सा फायदा होगा, यानी सुख मिलेगा, पर जन्म मरण कभी दूर न होगा। 10वां, और जो लोग के मालिक को अनाम और स्वरूप अरूप और सर्वव्यापक समझकर मानते हैं, उनके हृदय में मालिक के चरणों की भक्ति पैदा नहीं होगी, और न कभी उस सर्वव्यापक स्वरूप से उनका मेल होगा, और न सच्चा उद्धार उनके जीव का मुमकिन है। यह लोग विद्या बुद्धि के विलास वाले हैं। इनसे मन और इंद्रियों को रोकने और उनको काबू में लाने की जुगत बिल्कुल नहीं कमाई जा सकती है। इस सबब से यह लोग जाहिर में तो बहुत बातें बनाते हैं, पर अंतर में हमेशा खाली रहते हैं। जिस वक्त यह लोग मालिक की स्तुति करें या उसकी महिमा गावें, उस वक्त थोड़ा प्रेम इनके हृदय में और जबान से जाहिर होगा, पर वह ठहराव नहीं होगा और न उसकी तरक्की होगी, क्योंकि उनका घाट बिना अंतरी अभ्यास के नहीं बदल सकता। यानी हमेशा मन और बुद्धि और इंद्रियों के घाट पर उनकी बैठक रहती है, और वह घाट दुनिया की कार्यवाही का है। उसमें मालिक का प्रेम थोड़ी देर के वास्ते जब तक उसका जिक्र या सिफ्त करें आ सकता है, और जब जिक्र हो चुका फिर बदस्तूर दुनियावी हालत में उनका जब बर्ताव रहेगा, और वह हालत मालिक के प्रेम से खाली रहती है। चौथा, इस वास्ते 11वां, इस वास्ते संत मत ही सच्चा मत है, और जो कोई उसको मानेगा और सुरत शब्द का अभ्यास करेगा, उसका सच्चा उद्धार होगा, और बाकी जीवों का जन्म मरण और नीच ऊंच जोनों में चक्कर और फेरा किसी सूरत में नहीं बच सकता है। 12वां, जो कोई सच्चा खोजी और दर्दी है, वह सतगुरु या साधु गुरु या संत मत के भेदी से मिलकर सुरत शब्द योग की जुक्ति दरियाफ्त करके उसके अभ्यास में लगकर दिन दिन अपने अंतर में आनंद और रस लेता जाएगा, और गुरु राधा स्वामी कुल मालिक के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जाएगा, और सच्ची शरण लेकर कोई दिन अभ्यास करके अपने उद्धार की सूरत अपने अंतर में आप देखेगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।